Good morning, students. So let's today start from here. पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे. आज स्टार्ट करते स्टोरी ऑफ शकल. देखो यहाँ पर दो लोगों का कहानी है, एक शकल का एंड एक विलास का. देखो यहाँ पर फिगर पे दिया हुआ ना, डेफिसिट किया हुआ. क्या डेफिसिट है? विलास एंड शकल. ठीक है, ये विला है और ये शकल है. ठीक है, तो ये जो भी स्टोरी पढ़ेंगे ये विला और शकल का. तो इनफैक्ट इसे पढ़ेंगे नहीं, बस हम समझा दे रहे हैं. इस पे है क्या लिखा हुआ, घर पे तुम पढ़ना आराम से. देखो ये स्टोरी ऑफ शकल है. यहाँ पर स्टोरी ऑफ शकल में क्या बताता है ना कि शकल जो रहता है उसके पिताजी है ना उसे पढ़ाते हैं. पढ़ाने का बाद उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा करता है, पढ़ लिख के एक अच्छा प्रोफेशनल इंसान बन जाता है. तो ये पूरा कहानी का कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि जो शकल है, ठीक है, जो शकल है उसके पास एजुकेशन है एंड हेल्थ है. ठीक है, एजुकेशन है और हेल्थ है. एजुकेशन में क्या है? आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सीखा, और हेल्थ इसका बढ़िया रहा है ना, लोग ध्यान दिए. तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में क्या पढ़े थे? इन्वेस्टमेंट किस किस काइंड में चाहिए? एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, हेल्थ चाहिए. तो एजुकेशन इसका कंप्लीट था. एजुकेशन के बाद आईटी स्किल हो गया इसका, और हेल्थ इंश्योर किया हुआ था, हाइजीन वगैरह फैमिली की तरफ से. ठीक है, अब दूसरा स्टोरी देखा जाए उसी के तरह. एक यहाँ पर लड़का विला, ठीक है, जो कि 11 ईयर ओल्ड है. विला का क्या कहानी रहता है कि इसके पिताजी मछुआरा रहते हैं, मछली बेचते हैं. तो उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, तो फिर इसके माताजी मछली बेचने लगती है. माताजी का तबीयत खराब हो जाता है. ठीक है, तो फिर ये क्या नाम इसका, विला खुद बेचने लगता है. ठीक है, लेकिन उसी बीच क्या होता है कि विला को बीमारी हो जाता है. ठीक है, विला को बीमारी रहता है कि विला का बीमारी रहता है अर्थरीट्स का. देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेलिंग मंडी, एक मिनट. हाँ देखो यहाँ पे कि विला बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थरीट्स, है ना. अर्थरीट्स का पेशेंट हो जाता. अर्थरीट्स मतलब गठिया, गठिया बोलते हैं ना हम लोग अपना भाषा में, गठिया. ठीक है, जो ज्वाइंट पेन होता है वही गठिया. ठीक है, तो अर्थरीट्स का इसको प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, तो उसके बाद इसका माँ का भी तबीयत खराब हो जाता है. तो फिर ये भी एज यूजुअल फैमिली बिजनेस मछली बेचने लगता है. ठीक है, तो विलास का पास हम लोग इस कहानी में क्या देखें? विलास का पास ना ही एजुकेशन है, ना ही स्किल है, और ना ही हेल्थ है. ठीक है, ना एजुकेशन, ना स्किल, ना हेल्थ. विलास क्या हुआ? वहीं का वहीं रह गया, मछली ही बेचता रह गया. ठीक है, उसका पास इनकम भी उतना ही रहा, कम रहा. लेकिन यहाँ पर जो शकल का है, ठीक है, शकल क्या किया कि ये तो भाई एजुकेशन भी इसके पास था, स्किल भी था, आईटी है ना, फिर हेल्थ भी अच्छा था. तो ये इसके पास पूरा पूरी जो एक रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन एज ए कैपिटल का, वो सारा चीज फुलफिल था इसके पास. ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बड़ा एक फॉर्म में काम करने लगा. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है, जिससे कंपनी वाला खुश होके इसको प्रमोट कर देता है, प्रमोशन दे देता है. ठीक है, ये सब कहानी रहता है वगैरह वगैरह. तो ओवरऑल बताना ये चाह रहा है ये पूरा दोनों कहानी में शकल और विला का. देखो दो यहाँ पर जेंटलमैन है कि विला का पास जो था एजुकेशन था, हेल्थ था, तो डेट मीन्स की एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बना. ठीक है, सॉरी ये शकल है, विला नहीं. शकल के पास अच्छा एजुकेशन था, बेटर हेल्थ था. ठीक है, तो इस तरह से ये एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बना. और ये जो था मछुआरा ही रह गया. ठीक है, विला जो है मछुआरा ही रह गया. तो दोनों का इनकम में ग्रेट डिफरेंस आ गया. बस ये कहानी वही बता रहा. तो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसी कहानी का कंक्लूडिंग पॉइंट है. ठीक है, इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि थोड़ा बैक स्टोरी लेकर चल रहा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से देखना पड़ता है कि भाई किस एटमॉस्फेयर में वो पला बड़ा,
कैसा उसका हेल्थ रहा, क्या एजुकेशन रहा, वो सारा ये इफेक्ट करेगा ना, क्योंकि ह्यूमन एज ए रिसोर्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीज तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए उसका पूरा जन्म कुंडली दिया हुआ था वो कहानी में, ठीक है, जो हम समझा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या उस कहानी से इन्फेरेंस निकाला है, ठीक है। देखो, इन टू केस स्टडीज ऑफ सकल, सॉरी, इन टू केस स्टडीज वी सो सकल वेंट टू स्कूल, विलास डिड नॉट गो, ठीक है, विला नहीं जाता, सिर्फ सकल जाता। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है, देर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। इसका हेल्थ खराब था ही, हेल्थ खराब होने के साथ साथ क्या हुआ कि इसके पास पैसा भी नहीं था, फिनेंशियली भी ठीक नहीं था कि मेडिकल केयर ले सके, ठीक है। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्राम, जो सकल था वो कंप्यूटर प्रोग्राम में डिग्री किया। सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फॉर्म वाइल विलास कंटिन्यू टू सेम वर्क एज हिज मदर, मछली बेचते ही रह गया। एंड ही अर्न वेरी लेस टू सपोर्ट ओनली फैमिली, ठीक है। इन द केस ऑफ सकल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, दिस इनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। उसका और क्वालिटी बढ़ गया, कंटिन्यू काम करते करते, है ना, अपना जॉब करते करते, तो और उसका क्वालिटी बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी, जो भी एक इंडिविजुअल इंसान का क्षमता बढ़ रहा, तो उससे क्या कंट्री का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा ना। दिस इन टर्न पेज एन individual through salary in some other form of his choice. In case of Vilas का केस में, there could not be any education or health care in the early part of his life. कहानी में ही था कि उसके पास हेल्थ केयर नहीं रहता, तो he spends his life selling fish like his mother's. Henceforth he draws the same salary unskilled labor as his mother. मतलब यार ये पूरा कहानी यही बताना चाह रहा, सेंटर्ड करना चाह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो बना, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो बना वो बहुत अच्छा अर्न किया, बहुत अच्छा उसका फ्यूचर रहा, बहुत अच्छा ग्रो किया। और जिसके पास स्किल नहीं था, जो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया, ठीक है, उसका हाल उसी तरह रह गया, ठीक है। ये पूरा कहानी में यही बताना चाह रहा था। अब देखो, अब दमदार बात यहाँ पर है, वो सब खाली सिर्फ कहानी था, ठीक है, टाइम पास था। दमदार बात यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप वो एजुकेशन के थ्रू कीजिए या मेडिकल केयर के थ्रू कीजिए, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हाई रिटर्न होगा, जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया करेंगे, तो कल होके क्या होगा, सैलरी बढ़िया रहेगा, तो सैलरी बढ़िया रहेगा तो उससे इनडायरेक्टली सोसाइटी के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी है इन टोटलिटी कंट्री का, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट करेगा। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लैंड एंड कैपिटल में इंपॉर्टेंट होता है। अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन yields a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to the society। ये बहुत ही सिंपल सी बात है यार, कि हर एक बच्चे का पीछे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, हर एक बच्चे का पीछे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्कूल भेज रहे हैं आपके पिताजी मम्मी, तो इन्वेस्टमेंट ही है ना आप पे। देखो, मैं इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि इंसान कोई भी काम करता है ना, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम लोग को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे, ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, बट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, तो अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ, नाम याद रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम एक कोटेशन बोले थे इकोनॉमिक्स को लेके कि ह्यूमन बींग्स आर रेशनल बींग, है ना, ह्यूमन बींग जो है वो एक रेशनल बींग है। रेशनल बींग मतलब, इसका मतलब, ये पूरा कोटेशन का मतलब है कि ह्यूमंस आर रेशनल बींग, कि ह्यूमन जो भी काम करता है ना, उसमें वो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखता है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, प्रॉफिट अगर उसको नहीं दिख रहा तो वो काम नहीं करेगा,
किसी तरह का भी, अगर उसको प्रॉफिट है तभी ह्यूमन काम करेगा, इसलिए एडम स्मिथ ऐसा बोले थे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे माँ पिताजी को तुम में प्रॉफिट दिख रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दे ऑल लव्स यू सो डेट दे आर गिविंग यू गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ केयर। लेकिन बट क्या करोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मेरे भी माँ पिताजी पैसा लगा कर पढ़ाए हैं मेरे को। ठीक है, तो चलो, चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड पे भी इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन yield हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो होता ही है, ठीक है, कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि एजुकेशन लोन लेके बहुत कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट ही है ना भाई। आज चलो ठीक है 20-25 लाख लगा रहे हैं, इन फ्यूचर उससे ज्यादा बहुत ज्यादा रिटर्न कमा लेंगे। और उसके साथ साथ जब हम लोग रिटर्न अपना पर्सनल लेवल पे रिटर्न कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसके उस पर्सनल लेवल का प्रॉफिट से ना कंट्री का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, जीडीपी भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ सोसाइटी में भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, इसलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन, तुम्हारे पास लैंड है तो लैंड क्या तुम्हारे सोसाइटी को किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है क्या, या कंट्री का जीडीपी में कोई दे रहा है मतलब अपना योगदान? नहीं दे रहा। जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तब तक नथिंग, नहीं सोसाइटी अब ग्रो करेगा बढ़िया से, और नहीं कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इसलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलो कम बैक टू रिटन टेक्स्ट। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। वाई? बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऐसा परसेप्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे ही माता पिता अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम बहुत सारा ऐसा फैमिली देखे हैं जो जिनका माता पिता पढ़े हुए नहीं है, लेकिन अपने बच्चा को एकदम बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको ABCD आना चाहिए और का खा गा घा आना चाहिए। एजुकेशन बहुत बड़ा वाइड टर्म है, समझे, एजुकेशन बहुत बड़ा शब्द है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको ABCD का खा गा आ रहा तो आप एजुकेटेड हैं। ठीक है, एजुकेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि आपको अपने अगल बगल का सारा चीज जो है समझ में आ रहा, समय का जो डिमांड है, समय का महत्व है, ठीक है, ये सब बातें समझ में आ रहा। तो ये सब बातें एक बिना पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है। टेक इट द एग्जांपल्स ऑफ द अकबर। अकबर वाज नॉट एजुकेटेड, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन फिर भी ग्रेट है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिलीजियस नॉलेज बहुत था, है ना। हर एक रिलीजन का जो हेड होता था, मतलब कि जैसे इस्लाम में उलेमा हो गए, हिंदुइज्म में प्रीस्ट हो गए, क्रिश्चियन में फादर्स हो गए। ठीक है, ये सबको बुला के ना वो दरबार लगाता था, और वहां पर उन लोगों से सबसे हर एक रिलीजन का होली बुक को पढ़ता था, पढ़वाता था और समझता था। कुरान भी समझता था, गीता भी समझता था, बाइबल भी समझता था, गुरुमुखी हर एक चीज को समझता था वो पढ़कर पढ़वा कर। ठीक है, जैसे उसको समझ में आ जाए। तो एजुकेशन इज दिस थिंग, एजुकेशन ये है कि आप एक ओपन माइंडेड हैं, आप अपने सोसाइटी को समझ रहे हैं दिस। ओके, चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑन इकोनॉमिक्स, नहीं तो हम एजुकेशन पे ही लेक्चर देते रह जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो अब की बार एजुकेटेड ABCD नहीं, एजुकेटेड मतलब बड़ा दायरा में। ठीक है, बड़ा दायरा में। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। बस चलो और आगे आ जाओ। अरे बहुत इजी है, सिर्फ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना और इंग्लिश बढ़िया से लिखना, इजी है चीजें। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब भाई जो समझदार लोग हैं उन्हें हेल्थ का भी जानकारी रहता है, बढ़िया साफ सुथरा खाने का है, ये सब रहता है ना भाई। बचपन से घर में इंस्ट्रक्शन सीखते हैं ना कि खाना पे मक्खी नहीं बैठना चाहिए, ये सब वो सब। ठीक है, तो ये सब क्या न्यूट्रिशन और हाइजीन का है। बच्चा में था ना, दाल पियो दाल पियो, ठीक है, पल्स ज्यादा कंज्यूम करो, तो क्यों? उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा, हाई प्रोटीन है।
हाइजीन है, साफ सफाई रखो, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह। तो लेट्स अगेन अहेड। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एंड स्कूल एंड गुड हेल्थ। अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। इन कॉन्ट्रास्ट, उसके अगेंस्ट में मतलब उसका विपरीत, अ विशियस साइकिल may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene। ठीक है, वो खुद अनएजुकेटेड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, समाज क्या, समय का नजाकत क्या नहीं समझ में आ रहा, तो उनका जो बाल बच्चा रहता, ठीक है, बच्चे लोग रहते हैं छोटे छोटे, तो वो अपने बच्चे को भी इस चीज को नहीं सिखा पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि देखो होता क्या, स्कूल तो जाते ही ये लोग पढ़ने के लिए, ठीक है, बट द फर्स्ट स्कूल ऑफ एनी चिल्ड्रन इज देयर फैमिली, उसका परिवार है। और परिवार में भी अगर प्रायोरिटी दोगे तो मदर, माँ जो होती है वो किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है, ठीक है, माँ जो होती है वो किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है। क्यों, क्योंकि माँ ही वो शख्स है जो कि पहले तुमको कुछ सिखाती है। स्कूल क्यों आते हो, सीखने के लिए, ठीक है, एजुकेशन लेने के लिए, तो माँ ही है ना भाई एजुकेट करती है, नहीं बेटा या बेटी ये गलत है ये सही है, गलत सही का फासला बताना, डिफरेंस बताना, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वाला एटीट्यूड तुम में डालना, ये सब माँ और पिताजी ही करते हैं ना भाई। तो सबसे पहला स्कूल फैमिली, और फैमिली में भी फर्स्ट प्रायोरिटी मदर को, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी आगे किसी को, ठीक है। तो ठीक है, तो जहां डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हैं तो वहां फिर प्रॉब्लम रहता है हेल्थ का, ठीक है, जैसे कि वो कहानी में देखें मछली वाला, वो मछली ही बेचते रहेगी अविला, ठीक है। कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज स्टेट। चलो यहाँ पर ये फिलोसफी था जो हम बता दिए, ये सब बात, और जितना बात हम बताते ना वो सबको दिमाग में रख के सोचा करो यार। सुनने में लगता है कि अरे यार इजी बात है, लेकिन अचानक कोई पूछ बैठेगा ना तो आंसर नहीं दे पाओगे, समझे, प्रॉब्लम वहां पर हो जाएगा। चलो अब आगे आ जाओ। कंट्रीज लाइक जापान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, अच्छा से समझना, ठीक है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच। ये लोग सिर्फ जो है ह्यूमन रिसोर्स पे ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है जापान, इसके पास खुद का नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, सीधा सीधी लिखा, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स उसके बाद नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है। व्हाई, ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच, दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री, वो लोग इंपोर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्स को। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, तो वो लोग रिच डेवलप्ड कैसे बन गए। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ के पीछे वो लोग बहुत खर्च किए हैं। दीज पीपल हैव मेड इफिशियंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, then they used in a other way land and capital, okay. Efficiency and the technology developed by people have made these countries rich and developed, तो ये लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डेवलप किए हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बिहार का लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल बिहार का लेते हैं। चलो मान लो बिहार में जो नेचुरल रिसोर्स है, मतलब मिनरल्स है, खनिज, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास क्या है, टूरिस्ट प्लेस अपने पास बिहार में है ज्यादा, ठीक है, घूमने फिरने का जगह, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो अगर हम लोग बिहार के जो लोग हैं अगर उनको 10th या 12th का बाद एक क्रैश कोर्स करवा दे, डिप्लोमा करवा दे बिहार सरकार अपना कल्चर से रिलेटेड, कि बिहार का जो कल्चर है उसके बारे में सिर्फ उसको एक क्रैश कोर्स में 6 महीना में पढ़ाए सिखाए, समझ रहे हो, ऐसा मेरा व्यू है। अगर हम पॉलिटिकल मतलब अगर मिनिस्टर्स रहे, अगर हम ऐसा करना चाहेंगे, ये मेरा इंस्पिरेशन है, बिहार को डेवलप करने के लिए एक मेरा प्रोजेक्ट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, होता है ना भाई कि
फार्मिंग ही में ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सीजनल, सीजन है तो फार्मिंग कर रहे हैं और सीजन नहीं है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर बिहार में एक क्रैश कोर्स करवाया जाए 10th या 12th लेवल पर, जहां की बिहार का कल्चर के बारे में उसे पढ़ाया जाए, जहां की बिहार का कल्चर के बारे में उसे पढ़ाया जाए, हिस्टोरिकल प्लेस पढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार जो है एंशिएंट इंडिया से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो हिस्टोरिकल प्लेस पढ़ाया जाए, हिस्ट्रीज बढ़िया से पढ़ाया जाए, हिस्ट्री समझाया जाए बिहार का कि बिहार से पूरा इंडिया का हिस्ट्री कैसे इफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये सब समझाया जाए। और बहुत जगह है यहाँ घूमने का, बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धा से रिलेटेड है, मोंक लोग आते जाते हैं, राजगीर। ठीक है, इस तरह का टूरिस्टर प्लेस बहुत है। तो और अपना बिहार में टूरिज्म को थोड़ा बूस्टअप किया जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, कि आइए और मेरे बिहार में आप लोग आके टूर कीजिए, घूमिए फिरिए, देखिए हिस्टोरिकल प्लेस। तो जब टूरिस्ट लोग आएगा बाहर से तो उन्हें गाइड का जरूरत पड़ेगा, उन्हें गाइड का जरूरत पड़ेगा, बताने वाला कि ये बिल्डिंग क्या है, ये खंडर में पहले क्या होता था, पहले क्या नहीं होता था। ठीक है, ये सब सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा। तो अब वैसा इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास इंसान भी तो होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। तो आप जो ये 10th लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स रेडी किए हैं, जहां पर इसे सिर्फ कल्चर और हिस्ट्री का बारे ही पढ़ाए हैं, तो ये लोग एक प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं ना गाइड का, कि गाइड बन जाएंगे। तो इससे कुछ तो लोग का पास इनकम आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा ना, साल भर तो इस पे आपको डिपेंड रहना है नहीं, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट चलाया जाए ना तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, जैसे कि झारखंड में भी एक इसी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है काम। झारखंड में क्या मिनरल्स बहुत है। ठीक है, झारखंड में मिनरल्स बहुत है, तो झारखंड में मिनरल्स है तो आपको कुछ ऐसा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए कि जो मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड रहे। ठीक है, तो चलिए मिनरल्स आप निकाल नहीं पाइएगा क्योंकि मिनरल्स निकालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ड्रिलिंग वगैरह, लेकिन आप उसको कुछ ऐसा स्किल तो सिखा सकते हैं कि जो मिनरल रॉ फॉर्म में आता है उसे वो फिल्टर वगैरह कर सके। कुछ ऐसा छोटा छोटा लेवल पे काम करना चाहिए जिससे कि इंसान का ना साइड इनकम कुछ कुछ आते रहे। तो उससे क्या होगा कि कंट्री का जो प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ा रहेगा और जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास पैसा भी रहेगा, परचेजिंग पावर रहेगा, परचेजिंग पावर रहेगा तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स भी जाएगा, तो सबका भला होगा इसमें। ऐसा मुझे फील होता है, ये मेरा पर्सनल राय है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तुम चाहो अगर इस पे एग्री हो तो एग्री रहो, है ना, सपोर्ट करो, और नहीं एग्री हो तो फिर बढ़िया कुछ और बढ़िया आइडिया डेवलप करो। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, तो इस तरह जापान डेवलप्ड किया। चलो आ जाओ आगे। अब देखो यहां से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। अभी तक हम लोग जो देखें ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन वो एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पर था डिपेंड। ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। अब मैन और वुमेन दोनों को मिलकर काम किया जाए। ठीक है, मैन एंड वुमेन दोनों को ही मिलकर काम करें तो उससे हमारा इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक बड़ा मजेदार है, चलो ध्यान से पढ़ो। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Villa sold fish and Sakal got a job in the farm. The various activities have been classified into 3 main sector. देखो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है ना, ऊपर का वो विला मछली का कहानी था। ठीक है, उधर छोड़ो, इधर ध्यान दो। वेरियस एक्टिविटी का जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर देना। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, ये हमेशा 3 सेक्टर में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने लेवल पर होता है? 3 लेवल पे होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 लेवल पर होता है। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूडेड? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारीफाइंग। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? प्राइमरी सेक्टर को मतलब समझ लो नेचर से रिलेटेड। ठीक है, नेचर का डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन, प्रकृति से जो भी डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा, प्रकृति के
सहारे, ठीक है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ नेचर। वो जो भी जो मतलब इस तरह से इफेक्टेड जो भी एक्टिविटी होगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेट ऑल विल फॉल इनटू प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर। लाइक एग्रीकल्चर नेचर सपोर्ट करती है, फॉरेस्ट्री नेचर सपोर्ट करती है, एनिमल हस्बेंड्री नेचर सपोर्ट करती है। कैसे? घास होता है, ग्रासलैंड होता है, तो ग्रासलैंड में चरती है ना भाई एनिमल लोग वगैरह। और उसके बाद देखो बेसिक चीज को पकड़ना, जो पहले है, जो प्राइमरी है। प्राइमरी क्या? ग्रासलैंड हुआ करता था, ग्रासलैंड में पशुओं को छोड़ दिया जाता था, वहां चरता था, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ा, ह्यूमन कैपिटल का जैसे फॉर्मेशन हुआ, तो ये लोग के लिए भी फूड आने लगा, ठीक है, फूड आने लगा। लेकिन पहले ये लोग नेचर पे ही डिपेंड थे, ग्रासलैंड पे। फिशिंग पानी में होता, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग जो है ये मस्त एकदम आपका एक रूम सेट प्रिपेयर किया जाता है और उसमें पोल्ट्री चिकन वगैरह लाके छोड़ दिया जाता है और वो ग्रो करता, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो ये भी माइनिंग एंड क्वेरीफाइंग, ये क्या है? एकदम डायरेक्टली लैंड से आता है, जमीन के अंदर से आता है, तो ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में तुम देखोगे सम हाउ जो भी मैक्सिमम चीज है वो नेचर सपोर्टेड है, मैक्सिमम चीज जो है नेचर सपोर्टेड है, उससे कुदरत प्राकृतिक सपोर्ट करेगा, वो तभी ग्रो करेगा। तो प्राइमरी सेक्टर का सीधा सा एकदम दिमाग में सेट कर लो कि नेचर जिसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, जमीन से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज होगा, प्रकृति और जमीन से रिलेटेड, वो प्राइमरी सेक्टर का रेंज में आके सेट होगा, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ? सेकेंडरी सेक्टर। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। और उसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब जो है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो सब क्या आ जाएगा? टर्सरी में। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब टर्सरी में। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में, और उसके बाद ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस टर्सरी में, ठीक है। ये तीन तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये उसका क्राइटेरिया है। अब समझो एग्जाम्पल्स, ये तो बुक पर जो लिखा हुआ था वो मैं समझा दिया, अब समझो एग्जाम्पल्स, कैसे समझोगे, ठीक है। हर एक चीज तो याद करोगे नहीं, तो इसको कैसे समझोगे? चलो, लेज खाते हो? चिप्स, लेज, ठीक है, लेज खाते हो चिप्स। लेज किस चीज से बनता? पोटैटो से, ठीक है। पोटैटो कहाँ होता है? फील्ड में, खेत में, ठीक है। अब वो पोटैटो हुआ, अब वो कहाँ आएगा? सेकेंड स्टेज, फैक्ट्री में आएगा, ठीक है, जहां पर पोटैटो का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है। अब वो फैक्ट्री में बन गया, अब फैक्ट्री से बनकर निकल गया, फैक्ट्री से बन के निकल गया, इस बात को समझना, एम्फेसिस कर रहे हैं हम, फैक्ट्री से बन के निकल गया, तब वो आ जाएगा टर्सरी मार्केट में, ठीक है। तो फैक्ट्री से बन के जैसे ही लेज निकला, तो अब उसका क्या होगा? अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जहां जहां का डिमांड है वहां वहां भेजा जाएगा। अब वहां भेजने में क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा ना भाई, गाड़ी घोड़ा चाहिए भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट होगा। अब ट्रांसपोर्ट होगा तो बिजनेस भी होगा, ट्रेड होगा, ट्रेड होगा, फिर ट्रेड भी टर्सरी में, ठीक है। उसके बाद क्या? मान लीजिए कोई आपको पैसा भेजेगा तो बैंक के थ्रू भेज रहा, तो बैंकिंग टर्सरी में, ठीक है। अब आपका जो ये प्रोडक्ट है, लेज चिप्स जो प्रिपेयर हुआ, इसका मार्केटिंग करना होगा मार्केट में, अच्छा बिके, सेल बना हुआ रहे, तो मार्केटिंग करने के लिए आपको पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, एजुकेशन हो जाएगा। तो इस तरह सारा सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो प्राइमरी आलू, आलू कहाँ हुआ? खेत में, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया जो जमीन से रिलेटेड है।
प्राइमरी हो गया सेक्टर। फिर जब प्राइमरी चीज मैन्युफैक्चरिंग में इंटर करता है, ठीक है, फैक्ट्री का अंदर जैसे ही आता है तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। फैक्ट्री का अंदर जैसे आया, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज का बनाने का प्रक्रिया में आया कोई भी चीज, तो वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब फैक्ट्री से जैसे बाहर निकला, फैक्ट्री का गेट से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का गेट से जैसे बाहर निकला, और बाहर निकलने का बाद जितना भी काम किया जाएगा उस चीज को बेचने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री से लेस चिप्स बनने के बाद मार्केट में जैसे ही निकलने के लिए रेडी हुआ और बाहर आया, मार्केट में बाहर आया, अब उसे मार्केट में बेचने के लिए जितना भी चीज किया जाएगा वो टर्सरी सेक्टर में आएगा, वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। बात समझ रहे हो मेरा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है और टर्सरी सेक्टर में क्या है। इस एग्जांपल से मैं यही समझाना चाह रहा हूं और इसी चीज से तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। प्राइमरी सेक्टर जो लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, नेचुरल चीज, आलू उगा जमीन से, प्राइमरी हो गया। फिर वो आ गया फैक्ट्री में आ जाएगा चिप्स बनने के लिए, क्योंकि वो कटेगा, वॉश होगा, बहुत सारा प्रोसेस है, तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जैसे ही वो मार्केट में बाहर आया, ठीक है, मार्केट में बाहर आया, अब मार्केट में बाहर आने के बाद उस लेज चिप्स को बेचने के लिए जितना भी प्रोसेस होगा, जितना भी प्रक्रिया होगा, वो सब टर्सरी सेक्टर में आके इंक्लूड हो जाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मार्केटिंग हो, या पैसा भेजने का प्रोसेस हो, बैंकिंग हो, ठीक है, ये सारा टर्सरी सेक्टर पे आ जाएगा। तो ठीक है, ये है। एक और डेफिनेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का, ठीक है। प्राइमरी वही नेचर सपोर्टेड, सेकेंडरी का क्या होगा, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी, द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी सेक्टर का क्या होगा, जहां प्राइमरी सेक्टर का जो भी आउटपुट है उसे प्रोसेस्ड किया जाए, उसे प्रोसेस्ड किया जाए, वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। और सेकेंडरी सेक्टर का बाद टर्सरी सेक्टर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करे, सर्विस प्रोवाइड करे, ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैं 3 डेफिनेशन बताया, एक किताब पर जो लिखा हुआ आपका बुक पर पढ़ के वो बता दिया, सेकेंड में एग्जाम्पल दे दिया लेज का, लेज चिप्स अगर मार्केट में आता है तो वो कैसे कैसे किस किस वेरियस प्रोसेस से पार करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी से। और एक ये में जो थोड़ा हाई लेवल पे डेफिनेशन है वो भी दे दिया। ये 3 डेफिनेशन में से आपको कोई भी एक अपना ध्यान में रखना है। एंड आई विल सजेस्ट कि जो सेकेंड लेज वाला एग्जाम्पल है वो अपना दिमाग पर सेट कर लो, उससे हमेशा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। और ये बहुत बेसिक चीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर इकोनॉमिक्स के लिए, पूरा इकोनॉमिक्स इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहां पे द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर, दिस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर का बात कर रहा है। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टर्सरी सेक्टर है वो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। लेस जैसे बन गया, अब उसको बेचना है ना जी, तो सर्विस हो गया, आ गया ना इसमें टर्सरी में। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये जो सारा एक्टिविटी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी, उससे क्या होता है कि नेशनल इनकम बढ़ता है, ठीक है। नेशन का इनकम है, कंट्री का इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम, उससे क्या होता है, भारत का इनकम होता है। क्यों, क्योंकि जब आप उसे खरीदते हैं 10 रुपया में लेस, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड रहता है ना, तो टैक्स जो हम लोग देंगे वो एक तरह से क्या हुआ, नेशनल इनकम हुआ, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो 3 एक्टिविटीज है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दीज एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी जो है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। भाई एकदम ध्यान से कान खोल के ये टॉपिक समझ लो, एक बार में ना समझ में आए तो फिर से रिपीट करके वीडियो देखो, लेकिन ये टॉपिक को समझ लो, बैकबोन है इकोनॉमिक्स का। और हम नहीं चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट्स कोई पूछ ले कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर क्या होता है तो वो बता ना पाए,
ठीक है, तो मेहनत करो। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो करते हैं वो हम लोग दो पार्ट में करते हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज, मार्केट में रह के करते हैं जो, और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो मार्केट में बिना रहे करते हैं। ठीक है, देखो फिर यहां पे मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे एंड प्रॉफिट। ठीक है, मार्केट एक्टिविटी में क्या है कि वहां पर पे एंड प्रॉफिट दिखेगा। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। वो हर एक तरह का सर्विसेज का बात करेगा, चाहे वो सर्विस गवर्नमेंट का तरफ से ही क्यों नहीं दिया जाए। ठीक है, वहां पर पे एंड प्रॉफिट पैसा से रिलेटेड देखेगा, प्रॉफिट है या क्या है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए जो प्रोड्यूस करोगे वो सेल्फ कंजम्पशन हो गया, वो सेल्फ कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटी बेचने के लिए, बेचोगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा और प्रॉफिट होगा। और नॉन मार्केट मतलब खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन। दिस कैन बी कंजम्पशन, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अपने लिए खुद हो रहेगा। ओके, तो यहां पर देखो एक्टिविटी दिया हुआ, इसे पढ़ना। ठीक है, फिर देखो ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स, ऐसा करते हैं ना, इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि आज का लेक्चर उतना ही रखते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझने में टाइम लगेगा, और जो टॉपिक था मेन टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज विथ मैन एंड वुमेन, वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को बढ़िया से करो, खूब बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आज तुम लोग हमको रिप्लाई करेगा, आज तुम लोग हमको रिप्लाई करेगा, यू ऑल विल रिप्लाई मी एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, फिर से डिफाइन करोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर।